21 करोड़ रुपए अभी सीधे ट्रांसफर हो चुके हैं। बाकी किसानों को भी अगले कुछ हफ्तों में भी मिल जाएंगे और देश में करीब करीब 12 करोड़ किसानों के खाते में जमा होगी। भाइयों और बहनों, और मैं आपको बता दूं, ये तो अभी शुरुआत है। खबर मिल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की राशि जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं किसानों। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पे बड़ा अपडेट। किसानों के बैंक खाते में फिर से 2000 रुपए की एक और किस्त की धनराशि जो है वो आना शुरू हो गया, यानी कि 2000 रुपए की अगली किस्त का जो पैसा है वो किसानों के खाते में। तो जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के बैंक खाते में 20,000 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो ट्रांसफर करना शुरू कर दिए हैं। अगर अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं आया या फिर आपने अभी तक आवेदन नहीं भरा है तो ध्यान दीजिए, इस वीडियो के माध्यम से बड़ी अपडेट देंगे, बड़ी जानकारी देंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किसानों के मोबाइल पे जो है मैसेज आना शुरू हो गया। काफ़ी सारे किसानों को हम स्क्रीन पर दिखाने वाले जिनके मोबाइल पे मैसेज आया है, जिनके खाते में पैसा आया है, और कुछ किसानों से आज हम बातचीत भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीएम किसान योजना की अगली किस्त की जो धनराशि है वो प्रधानमंत्री महाराष्ट्र से जारी करेंगे। महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2000 रुपए की अगली किस्त की धनराशि ट्रांसफर करेंगे। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में होकर जानकारी दी थी कि जिन किसानों को, ध्यान दीजिए, जिन किसानों को पैसा नहीं मिला है वो कुछ ही हफ्तों में बचे हुए किसानों के भी बैंक खाते में पैसा जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। और साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि पीएम किसान योजना से जुड़ना बहुत आसान है। जैसे कि बता दें, कुछ ही डॉक्यूमेंट्स में आप पीएम किसान योजना से जुड़ सकते हैं, लेकिन उसका जो नियम है वो करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन उसका नियम पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि बता दें, पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए पहले आपको भारतीय और पात्र होना होगा। अगर आप भी पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहते, जहां पे भी दोस्तों आप देखेंगे, चाहे न्यूज़ देखेंगे, वीडियो देखेंगे या फिर पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे, गूगल पर रिसर्च करेंगे, तो हर जगह आपको यही बताया जाएगा कि पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए पहले उसका क्राइटेरिया जानना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, पीएम किसान योजना के लिए आपको आवेदन भरने में ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उसका जो है दस्तावेज भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन उसका जो क्राइटेरिया है, जो नियम है, वो जानना किसानों के लिए बेहद ज़रूरी होता है। तो पहले वो जानते हैं हम कि पीएम किसान योजना से हम कैसे लाभ ले सकते हैं, किन किसानों को मिलता है। क्या पीएम किसान योजना का लाभ सिर्फ खेती बाड़ी करने वाले किसानों को मिलता है या फिर अन्य कैटेगरी के किसानों को भी मिलता है? तो पहले हम ये जानते हैं। तो चलिए जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर की बात करें तो पीएम किसान योजना का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाता है जो कि लाभार्थी और पात्र किसान होते हैं, जो खेती कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, और जिनके पास कम से कम 1 एकड़ तक जमीन होना जरूरी होता है। जैसे कि बता दें, 5 एकड़ से कम और 1 एकड़ से अधिक, ठीक है। 1 एकड़ से अगर कम होगा तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगला क्राइटेरिया हम आपको बताते हैं कि आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए, इनकम टैक्स नहीं भरना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बताना चाहते हैं, अगर आपके घर में किसी को सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, इनकम टैक्स नहीं भर रहा होगा, तभी आप पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है सो नियम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद ही किसानों से लाइव बातचीत करते हुए, संबोधन करते हुए, उन्होंने वेबसाइट पे साफ साफ जानकारी दी है कि इस तरह के किसानों को इस योजना का लाभ जो है, पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये 3-4 क्राइटेरिया ऐसे हैं जिनका पालन करना सभी किसानों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ध्यान दीजिए, किसी भी प्रकार के किसानों ने अगर गलती की है या फिर किसी भी तरह से चालाकी करने की कोशिश की है तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जैसे कि बता दें, एक ही कागजात के नाम पे 2 लोग को पैसा उठाना, 3 लोग को पैसा उठाना, यहाँ तक कि 4 लोगों का पैसा उठाना। अगर आप इस तरह से किसी भी गलत तरीके से पेमेंट उठाना चाहते तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे किसानों का क्या हुआ है कि 50,000 रुपये तक किसानों के खाते से कट गया ऑटोमेटिकली। तो ध्यान दीजिए, अगर आप भी कुछ ऐसी गलती करें तो प्लीज़ बिल्कुल ऐसा ना करें। सच्चे रहें, सही रहें और भारतीय नागरिक बने और सही तरीके से पीएम किसान योजना का लाभ लें। हम भी चाहते हैं कि अगर आप किसान हैं, खेती कर रहे हैं, तो आपको पेमेंट मिला 2,000 ही नहीं बल्कि 4,000 रुपये की मिले। पीएम किसान योजना के साथ साथ आपको सीएम किसान योजना का लाभ मिले। अगर आप किसान हैं तो हम आप ही लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं ताकि हर
तरह की योजना का बड़ा नया नया अपडेट आपको मिलता रहे, हर तरह का लाभ मिलता रहे, और साथ में ही आपको हम पीएम किसान योजना के साथ साथ और भी कई सारी योजना का भी लाभ हम आपको देने वाले हैं। तो ये तो था कुछ क्राइटेरिया, कुछ नियम थे जिसको पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद बता दें, अगर आप नए किसान हैं, अगर आप पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं और नहीं ले पा रहे हैं तो क्या करना होगा, ध्यान दीजिए। पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए सबसे पहले भारतीय पात्र होना, उसके बाद 1 एकड़ तक जमीन होना, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, EKYC करवाना, रजिस्ट्रेशन करवाना और सही समय पे आवेदन भरना। ध्यान दीजिए, अगर आप सही समय पे आवेदन भरते हैं, जैसे कि आपको बता दें पीएम किसान योजना का 19वीं इंस्टॉलमेंट जो है वो मिलना शुरू हो गया है। अब भी आपके पास 10 दिन का टाइम है, अगर अब भी आप आवेदन भर लेते हैं तो आपको पीएम किसान योजना का 19वीं इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। उसके बाद बताना चाहते हैं कि पीएम किसान कयासी भी लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री कल किसान सम्मान निधि किस्त जारी कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस योजना से करीब 12 करोड़ किसान जुड़े हुए हैं, जिनके अकाउंट में केंद्र की तरफ से सीधे कैश ट्रांसफर 10 करोड़ किसानों को केंद्र सरकार ने सौगात दी। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत एक और किस्त सीधे खाते में डाल दी गई। पूरे देश के किसानों के खाते में इस बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत तो जैसा कि आपने अभी सुना और देखा कि 2000 रुपए की एक और किस्त किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर होना शुरू हो गया है। बिल्कुल सही सुना आपने, 2000 रुपए की जो एक और किस्त है, 19वीं किस्त है, वो किसानों के बैंक खाते में आना शुरू हो गया है। अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं दिया है तो जल्द से जल्द आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कीजिए। साथ में बताएंगे कि किसानों के बैंक खाते में 30,000 रुपए फिर से आने वाले, यानी कि टोटल 6 योजना का जो लाभ है वो किसानों को फिर से आने वाला है। 30,000 रुपए धनराशि जो है वो फिर से मिलेंगे। प्लस बताएंगे कि किसानों के बैंक खाते में कितने सारी योजना का लाभ। पहले नंबर की बात करें तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, दूसरा है खाद योजना, बीज योजना, तीसरा बता दें कि जनधन योजना, मानधन योजना, पेंशन योजना, उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड योजना। दोस्तों, इतने सारे योजना के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 योजना का लाभ और फिर से देने वाले, यानी कि किसानों की इस बार जो है वो बल्ले बल्ले हो गई है, यानी कि किसानों के बैंक खाते में 30,000 रुपए की धनराशि आने वाली है। प्लस बताना चाहते हैं कि जो किसान खेती करते थे, जिन्हें डर रहता था कि क्या इस बार का अगर फसल नहीं हुआ, नुकसान हो गया तो भरपाई कौन करेगा, तो आपको बताना चाहते हैं इसका टेंशन लेना नहीं है। अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेंशन दूर कर दिया है। जैसा कि आपको बता दें, अगर आपका फसल किसी भी रीजन से खराब हो जाता है तो उसका भरपाई जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो आपको बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी कई सारी योजना का लाभ दिया है। खेती करने के जितने भी सामान हैं उस सब पे छूट कर दिया गया, यानी कि बम्पर ऑफर जिसको बोलते हैं, काफ़ी सारे छूट कर दिए गए हैं। अब किसानों को खेती करने में जरा सी भी तकलीफ नहीं होगी। पहले जो थे वो किसानों को कर्ज लेकर खेती करना पड़ता था, लेकिन अब जो है दोस्तों खेती करने के लिए आपको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। अगर बाय द वे आप किसान क्रेडिट के माध्यम से कर्ज ले भी लेते हैं तो आपका 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ हो जाएगा। यानी कि किसानों के लिए इस बार जो है बेहद बड़ी खुशखबरी प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि के इस कार्यक्रम में सारे देश भर के किसानों को माननीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य प्राप्त होगा। सुबह 12:30 बजे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त की धनराशि जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। देश के 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार करके किसान 2021 करोड़ रुपए अभी सीधे ट्रांसफर हो चुके हैं। बाकी किसानों को भी इसी तरह पहली किस्त के 2,000 रुपये। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों का जो इंतजार था कि उनके खाते में कब 2,000 रुपए की 19वीं किस्त की धनराशि ट्रांसफर हो, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों का इंतजार खत्म करते हुए किसानों के बैंक खाते में दोपहर 12:30 बजे से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त की धनराशि जो है वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। अगर अभी तक आपके मोबाइल पे मैसेज नहीं आया है तो फटाफट से दोबारा से डॉक्यूमेंट को अपडेट कीजिए, दोबारा से चेक कीजिए और सीएससी सेंटर से संपर्क कीजिए। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट से पता कीजिए, क्योंकि पीएम किसान योजना की जो अगली किस्त है उसका किसानों के मोबाइल पे मैसेज आ गया है और सुबह 12:30 बजे किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए की अगली किस्त की धनराशि ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ ही किसानों के बैंक खाते में 5,000 रुपए की धनराशि जो है वो अलग से ट्रांसफर किए हैं। चलिए जानते हैं कि किसानों को कौन सी योजना का लाभ मिलेगा। खाद योजना और बीज योजना के तहत अगर अभी तक आपने आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए, क्योंकि खाद योजना और बीज योजना का लाभ भी किसानों को साथ में मिलने जा रहा है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए की एक और किस्त का जो पैसा है वो ट्रांसफर होना शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि किसानों को जल्द से जल्द आवेदन जैसी प्रक्रिया को पूरा कर लेना चाहिए। 4 डॉक्यूमेंट्स पूरा करके पीएम किसान योजना से फटाफट से जुड़ जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि हम जो योजना लाए हैं, हम जो योजना